हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज है 3 जनवरी, टाइम हो रहा है यहाँ पर 4:34। आपके सामने बीटीसी का चार्ट ओपन है। यह चार्ट आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं और इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर दोस्तों आपको एक रेंज दिखाई दे रही है। इस रेंज का सपोर्ट है 89,595 पर और वहीं जो रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं वो है 89,945 पर। अब देखिए, यहाँ पर आपको एक पैटर्न दिखाई दे रहा होगा। ये पैटर्न क्या है कि आपको यहाँ पर एक छोटी सी सेलिंग प्रेशर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, फिर दूसरा सेलिंग प्रेशर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। एंड देन ये चीज़ जस्ट इसी पैटर्न में शो ऑफ हो रही है। जैसे कि यहाँ पर आपको एक कंसोलिडेशन देखने को मिलता है, तो इसी वजह से यहाँ पर आपको एक सेलिंग भी देखने को मिलती है, ठीक है। एंड देन यहाँ पर आप ना तो बाइंग कर सकते हैं, ना ही आप यहाँ पर सेलिंग कर सकते हैं। बाइंग किस लिए नहीं कर सकते, क्योंकि आपको इस कैंडल से ही देखने को मिल रहा है कि भाई बायर्स कुछ ज़्यादा खास यहाँ पर इंटरेस्टेड है नहीं, ठीक है। कुछ खास यहाँ पर मोमेंटम है नहीं यहाँ पर कैंडल्स का। और वहीं आप यहाँ पर सेलिंग इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं 89,675, ये जो आप लेवल देख रहे हैं, यहाँ पर एक हल्का सा आपको यहाँ पर एक बाइंग प्रेशर देखने को मिलेगा, एक हल्का सा सपोर्ट जोन है, जिसकी वजह से हो सकता है कि यहाँ पर आपको सेलिंग का ऑप्शन मिले, लेकिन यहाँ पर आपको एक अच्छी खासी आपको एक स्पाइक भी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो टोटल बात कहूँ तो फिर आपको यहाँ पर ना तो सेलिंग करनी है, ना तो आपको यहाँ पर बाइंग करनी है। आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वेट करना है। अगर कैंडल यहाँ पर यहाँ तक आती है, यहाँ तक गिरती है, तो मैं कहूँगा कि आपको यहाँ पर बाइंग की तरफ से ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए, क्योंकि सिंपल सा रूल है भाई, अगर आप रेजिस्टेंस पे हो तो रेजिस्टेंस से आपको हमेशा सेलिंग करना चाहिए 70 to 80%। और वहीं अगर आप सपोर्ट पर हो तो आपको यहाँ पर हमेशा बाइंग की तरफ से ट्रेड एग्जीक्यूशन के बारे में सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए आपको। एंड देन कुछ ज़्यादा खास बताने लायक है नहीं, कुछ खास मोमेंटम अगर देखने को मिलती है, कुछ खास पैटर्न देखने को मिलते हैं, तो मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। तो ये दोस्तों, यहाँ पर टाइम है कि हम यहाँ पर एक बाइंग की ट्रेड एग्जीक्यूट करें। और आपको पता है एसएल जस्ट प्रीवियस कैंडल पे यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। आई थिंक प्रीवियस कैंडल भी नहीं, जस्ट इसी कैंडल के स्पाइक पर यहाँ पर एसएल है। और देखा जाए तो मैं यहाँ पर काफ़ी लंबे टाइम तक के लिए मैं इस ट्रेड को होल्ड नहीं करने वाला, एक शॉर्ट ट्रेड ही रहने वाली है। क्योंकि जस्ट आप ये जो लेवल देख रहे हैं 89,839 पर, यहाँ पर बहुत अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आने से पहले मैं चाहूँगा कि मैं अपना कुछ ना कुछ प्रॉफिट मैं यहाँ पर सिक्योर करूँ, मैं अपने कैपिटल को सिक्योर करूँ, ठीक है। अभी तो देखो, इस कैंडल में बहुत अच्छा खासा टाइम है, करीबन 3 मिनट के आसपास का टाइम है। तो जैसे ही यहाँ पर, खैर वैसे देखा जाए तो मुझे यहाँ पर मुश्किल लगता है कि मैं इसी कैंडल के अंदर कुछ प्रॉफिट मैं यहाँ पर रिजर्व कर पाऊँ। आई थिंक मैं अगली कैंडल में ही कुछ ना कुछ अपना प्रॉफिट सिक्योर कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास अभी स्पेस नहीं है, ठीक है। जस्ट अभी आप देख ही रहे हैं, तो बिल्कुल एकदम न्यूट्रल ट्रेड ही यहाँ पर चल रही है। तो अभी कुछ ज़्यादा खास बताने लायक है नहीं, तो आप इस ट्रेड को देखिए, जैसी कुछ चीज़ें होती तो मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ।
तो ये दोस्तों इस ट्रेड में काफ़ी लंबे समय तक लॉस में बैठने के बाद अब हमें यहाँ पर ज़रूरत है कि हम यहाँ पर कुछ ना कुछ थोड़ा सा हम यहाँ पर जो एस एल है थोड़ा सा हम यहाँ पर कम करें। तो इसमें अभी भी हम ज़्यादा एस एल कम नहीं कर पाएंगे, जस्ट $350 से घटा करके अब हमारा जो एस एल है करीबन नहीं तो न्यूट्रल ट्रेड के आसपास आ चुका है। करीबन अब इस ट्रेड में मुझे अगर लॉस होगा भी तो सिर्फ $78 के आसपास ही होने वाला है, ठीक है। एंड देन जस्ट अभी इस कैंडल में बहुत अच्छा खासा टाइम है, ठीक है। अभी करीबन 3.5 मिनट के आसपास का टाइम है। जैसे ही इस कैंडल की क्लोजिंग में जस्ट 1 मिनट बचेगा तो वैसे ही मैं अपने इस ट्रेड को बिल्कुल न्यूट्रल कर दूंगा, ठीक है। कोशिश करेंगे कि $10 के आसपास हम यहाँ पर रिजर्व करें। सबसे मेन और इम्पोर्टेंट वाली बात क्या है दोस्तों कि आपको यहाँ पर एक छोटा सा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। इस कंसोलिडेशन का यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका है, तो मुझे यहाँ पर उम्मीद है कि हमें यहाँ पर प्रॉफिट भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। एंड देन अगर आप इस करंटली बनती हुई कैंडल को अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल के अंदर काफ़ी अच्छा खासा आपको पावर देखने को मिल रही है। अगर यहाँ पर कोई स्पाइक नहीं बनती है तो फिर आप समझ के चलिए कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मारीबुजू कैंडल में क्लोजिंग मिलती है, तो हमें यहाँ पर प्रॉफिट भी काफ़ी ज़्यादा हाईली मार्जिन वाला देखने को मिलेगा। एंड देन कैंडल काफ़ी अच्छी खासी एक डिसेंट कैंडल का यहाँ पर साइज़ बन चुका है, तो आई थिंक मुझे यहाँ पर अपना जो ट्रेड है वो बिल्कुल न्यूट्रल कर देना चाहिए। चलिए जी, अभी ये ट्रेड पूरी तरह से न्यूट्रल है। मैंने करीबन यहाँ पर सिर्फ $4 ही मैंने यहाँ पर रिजर्व करे हैं और अभी कैंडल की क्लोजिंग बहुत दूर है, करीबन नहीं तो 2 मिनट के आसपास का टाइम है। अगर यहाँ पर एक अच्छे खासी स्पाइक देखने को मिलती है, एक फेलियर देखने को मिलता है, तो मैं यहाँ पर न्यूट्रली मैं यहाँ पे निकल जाऊँगा, ठीक है। अगर आप इस ट्रेड को शुरुआत से देख रहे होंगे और आपने स्किप नहीं करा होगा तो करीबन नहीं तो मेरा एसएल हिट होने ही वाला था, ठीक है। मैं जस्ट $4 या $5 के मार्जिन से ही मैं यहाँ पर एसएल मेरा यहाँ पर बचा है। तो जस्ट अब मुझे यहाँ पर कुछ ज़्यादा टेंशन है नहीं, यहाँ पर स्पाइक आ जाए भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, $4 तो अपने रिजर्व है ही। वेल मैं तो यहाँ पर चाहूँगा कि जो मैं एग्जिट पॉइंट लूँ वो करीबन नहीं तो यहाँ के आसपास लूँ, तो फिर क्योंकि भाई मैं यहाँ पर ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है, मैं अपना कैपिटल यहाँ पर रख रहा हूँ, तो फिर मुझे मार्जिन जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा बेटर है। तो जस्ट आप इस ट्रेड को देखिए एंड देन जैसे ही यहाँ पर कुछ चीज़ें होती है या फिर अगर मेरा ऐसा हिट होता है तो मैं यहाँ पे $4 लेके निकल जाऊँगा, और अगर मुझे यहाँ पर इस ट्रेड को होल्ड करने का मौका मिलता है तो हमारे यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन भी ऑब्वियसली ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। चलिए आप इस ट्रेड को देखिए, मैं आपको फिर बाद में चीज़ अपडेट करता हूँ। तो हे दोस्तों यहाँ पर जस्ट मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो चुका है एंड देन मैंने जस्ट जैसे ही मुझे यहाँ पर अपना कुछ ना कुछ प्रॉफिट यहाँ पर सिक्योर करने का मुझे यहाँ पर मौका मिला था, तो वैसे ही मैंने यहाँ पर कुछ प्रॉफिट मैंने यहाँ पर सिक्योर करा था, ठीक है। एंड देन आई थिंक मुझे यहाँ पर $120 के लमसम में मुझे यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। मैंने चेक नहीं किया है लेकिन हाँ मुझे याद है कि $120 के लमसम में हुआ है प्रॉफिट। तो आपको वीडियो कैसी लग रही है दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए। एंड देन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, नहीं अच्छी लगी फिर भी कमेंट कीजिए। एंड देन अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद। चलिए मिलते हैं कल आपसे अब।